हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। आजमगढ़ गांव के पंचवटी जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, गीता और जतिन। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ माया को वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार का खर्चा चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी माया से कहा, माया, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना मुश्किल लग रहा है। खाने पीने के साथ साथ गीता और जतिन के पढ़ाई लिखाई का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब मुझे शहर में जाकर ही लकड़ियाँ बेचनी होगी, क्योंकि अब गांव में लकड़ियों की ज्यादा कीमत नहीं मिलती है जिससे हम अपना गुजारा चला सके। लकड़हारा की ये बात सुनते ही माया ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगी जिससे हम आराम से पूरी जिंदगी जी सकेंगे। आप बेफिक्र होकर बाजार जाइए। ये कहते हुए माया ने मन ही मन में सोचा, क्यों ना मैं इन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दूं, जिससे हमारा खर्च कम हो जाए और हम आराम से अपनी पूरी जिंदगी जी सके। तो मैं कल ही इन्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर अगले दिन जब लकड़हारा बाजार गया तो माया अपने सौतेले बच्चे गीता और जतिन को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा, तुम दोनों मिलकर यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करो और मैं अभी पास के कुएं से पानी पी कर आती हूँ। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर माया तेजी से अपने घर की ओर चली गई और घर आकर माया खुश होते हुए बोली, अब आएगा ना मजा। अब तो मेरे सर से वो दोनों बला भी चली गई। अब आराम से मैं और मेरे पति पूरी जिंदगी जी सकेंगे। कुछ समय बाद शाम हुई तो गीता और जतिन दोनों परेशान होने लगे। उन्हें बहुत डर लग रहा था। जतिन डर के मारे रोने लगा, लेकिन गीता ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। जतिन, तुम रो मत, अभी हमारी मम्मी आती होगी। उन्होंने हमें यही इंतजार करने को कहा था। अगर थोड़ी देर बाद मम्मी नहीं आई तो हम खुद ही घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते घर चलेंगे। जैसे ही चांद निकला तो गीता और जतिन दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। तभी जतिन ने कहा, दीदी, हमें घर का रास्ता तो याद ही नहीं है, हम कैसे घर तक पहुँचेंगे? तभी गीता ने बोला, जतिन, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह घर से आते समय रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकते हुए आई थी। अब वही पत्थर हमें घर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उसकी मदद से घर पहुंच गए। दोनों को घर के दरवाजे पर देखकर उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन सोची, अरे ये दोनों सिरदर्द घर वापस कैसे आ गए? अब कल मैं इन्हें बहुत ही घने जंगल में छोड़ कर आऊंगी, फिर देखती हूँ ये दोनों वापस कैसे आते हैं। अगले दिन माया उन दोनों को जंगल लेकर जाती है। इस बार गीता और जतिन की सौतेली माँ माया उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वो बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली जाती है। एक बार फिर घने जंगल में गीता और जतिन परेशान हो जाते हैं। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। 2 दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो और घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक सैंडल से बना मायावी घर दिखाई देता है, जिसके अंदर खूब सारी खाने पीने की चीजें थी। वो दोनों उस घर में जाकर भर पेट खाना खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है और कहती है, बच्चों, तुम थक गए होगे, चलो अंदर चलकर सो जाओ। महिला बच्चों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं, वो महिला जतिन को बंदी बना लेती है। वो जतिन को एक पिंजरे में बंद करके रखती है और गीता को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक गीता घर का काम करती रही और जतिन पिंजरे में भूखा बंद रहा। तभी महिला ने एक दिन जतिन को पिंजरे में भर पेट खाना खाने को दिया और उससे बोला, कल मैं तुझको खा जाऊंगी। दरअसल वो महिला एक भूत थी जिसने बच्चों को फंसाने के लिए मायावी सैंडल का घर बनाया था। अगले दिन वो महिला बड़े से बर्तन में पानी उबाल रही थी, जिसे देखते ही गीता के दिमाग में एक आइडिया आया।
मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे इस उबलते हुए पानी में धकेल देती हूँ ताकि मैं अपने भाई की जान बचा सकूँ। इतना सोचते ही गीता ने उस महिला को उबलते पानी में धक्का दे दिया और अपने भाई को उसकी कैद से आजाद करवा लिया। दोनों भाई बहन आजाद होने के बाद उस महिला के कमरे में गए। वहाँ खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए थे, जिसे देखकर जतिन बोलता है, दीदी क्यों ना हम यहाँ से खूब सारे सोने के सिक्के और मोती अपने साथ ले चले, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पापा को कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तुम सही कह रहे हो जतिन। गीता और जतिन अपने जेब में कुछ सिक्के और मोती रख लेते हैं और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और वो उस पर 2 घंटे तक आगे बढ़ते हैं। तभी चांद निकल आता है और गीता द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर भी चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से आखिरकार घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। गीता और जतिन को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान वो उनके पास सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती देख लेते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के और इतने बेशकीमती मोती कहाँ से आए? कहीं तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? तभी गीता बोली, नहीं नहीं पिताजी, हमने कोई चोरी नहीं की। हमें जंगल के बीचों बीच एक मायावी सैंडल का घर मिला था, उसी में से हमें ये सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती मिले हैं। इतना कहकर गीता अपने पिता को पूरी कहानी बताती है और पिता को दोबारा गले लगा लेती है। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और कहती है, बच्चों प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ होने के कारण तुम पर बहुत अत्याचार करती थी। मैंने ही तुम्हें जानबूझकर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बहाने दोनों को जंगल में छोड़ दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी गीता बोलती है, कोई बात नहीं माँ, आप तो हमारी माँ हो ना, और माँ की हर गलती माफ कर दी जाती है। उसके बाद सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में घबराने की जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हिम्मत रखने वाले हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।